घासा तहसील की ग्राम पंचायत धूणी माता में निवासरत घुमंतू जाति के लोगों ने आज मावली उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत धूणी माता में वनखंड नाहरा मंगरा की वन भूमि में तकरीबन 800 परिवार विगत 60 वर्षों से अधिक समय से निवासरत हैं। चूँकि उक्त भूमि पूर्व में बिला नाम दर्ज थी, लेकिन सन 2001 में उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। पूर्व में बिला नाम होने से सैकड़ों घुमंतू अर्ध घुमंतू परिवार यहाँ बसे हुए हैं, जो अपने पक्के मकान, कुएं आदि बनाकर यहाँ तकरीबन 60 वर्षों से निवासरत हैं। उक्त वनखंड में अनुसूचित जनजाति के परिवारों को पूर्व में भी वनाधिकार के पट्टे दिए गए थे। बाकी परिवारों के पास किसी तरह की भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की सरकारी योजना व आवास आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः उक्त भूमि में निवासरत परिवारों को भूमि आवंटित करावे, जिससे सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उक्त 800 परिवारों को भी मिल सके। इस अवसर पर सरपंच नरेश मेघवाल, उप सरपंच नानालाल नागदा, पूर्व सरपंच गोरीलाल बंजारा, भाजपा नेता रामलाल बंजारा, भाजपा डबोक मंडल एससी मोर्चा अध्यक्ष प्रता जोगी, युवा नेता पुष्कर कीर के साथ ही कई ग्रामीण मौजूद थे। आज तक तो ये समस्या होती है सर, लाइट कनेक्शन भी नहीं मिला और इससे पहले सर ये बिना नाम घासा तहसील की धूणी माता ग्राम पंचायत के जो घुमंतू जाति के लोग हैं, वो आज मावली तहसील जो मावली उपखंड अधिकारी महोदय हैं वहाँ पर आए हैं अपना ज्ञापन लेके। उनका ये कहना है कि जो कुछ दिनों पूर्व जो राज्यसभा में मंत्री हैं मदन जी दिलावर, उन्होंने एक आदेश दिया था कि जितने घुमंतू जाति के परिवार हैं जो बिना नाम से लेके किसी भी उम्र बसे हुए हैं उनको पट्टे वितरित किया जाए। लेकिन धूणी माता के जो ग्रामीण हैं तो उनका ये मानना है कि उनके यहाँ जो ग्राम पंचायत दो पहाड़ हैं, एक तो धूणी माता का पहाड़ है और एक नाहरा मंगरा का पहाड़ है। उस भूमि पर सालों से कम 60 साल से ज़्यादा से वहाँ कुछ परिवार, कई परिवार बसे हुए हैं, 800 करोड़ की लगभग आबादी है। उनको जो परिवार बसे हुए तो पूर्व में तो वो ज़मीन थी बिला नाम, उसके बाद में 2000 में कोई त्रुटि की वजह से वो ज़मीन फॉरेस्ट में चली गई। अब वहाँ उन जो परिवार बसे हुए उनको न तो पट्टे मिल रहे हैं, न ही कोई सरकारी सुविधा मिल रही है। इस कारण यहाँ के सरपंच और वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आए हैं। हम इनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे वास्तव में समस्या क्या है। सरपंच साहब बताएं पहले, जो आपकी ग्राम पंचायत की पूरी समस्या बताएं कि किस वजह से ज्ञापन देना है इतने लोग आज, क्या है मामला? सर, वन विभाग के संबंध में हम ज्ञापन देना चाहते हैं और चरनौट भी है, हमारा कुछ यूआईटी भी है। तो उसके संबंध में 2001 में जब बिला नाम की 2001 से वन विभाग में कन्वर्ट हो गई थी जमीन, तो इन्होंने कन्वर्ट की, किसी कारणवश खाते में हेर फेर हो गई थी, तो उस वजह से हेर फेर को सुधारा जाए। और दूसरा ये अब 2001 से वन विभाग में मकान भी बने हैं लोगों के। अब कितने परिवार बसे हुए? कम से कम 800 परिवार है, कम से 3000 से 4000 पब्लिक बसी हुई है। आपका मानना है 2000 से पूर्व में बिला नाम थी, उसके बाद में कहीं फॉरेस्ट में चले गए। फॉरेस्ट में मिलने के बाद उनको कोई सुविधा सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है? किसी प्रकार के आज आवास के लिए भी फॉर्म भरते हैं लोग और वो निराश होकर घर जाते हैं और उनको अभी तक कोई, अभी झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं, तंबू लगा कर रह रहे हैं लोग बाग बहुत सारे। अब उनको हम आवास देना भी चाहें तो अब दे नहीं पा रहे, गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित रह रहे हैं। आज ये अभी ये सभी रोड सड़क वगैरह भी नहीं बना सकते। आज पानी की पाइपलाइन बना हुआ है तो वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन भी वन विभाग नहीं देता है। अब ये कंडीशन है, लोग इतने परेशान होते हैं, फिर भी क्या करो, आज हैंडपम्प भी नहीं लग पा रहा है। हमारे साथ पूर्व सरपंच जो है गोरीलाल जी बंजारा वो भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि पहले मामला वास्तव में क्या था। मामला गोरीलाल जी बताइए कि पूर्व में क्या समस्या थी और अब क्या समस्या है? पूर्व में सर 2001 के पहले सारी जमीन जो दरबारों की जो जमीन थी, करीब 1200-1300 बीघा जमीन तो फैक्ट्री को इन्होंने लीज पे दे दी थी। बाकी सन 56 से जो लोग काबिज ले रहे थे, तो 56 से 2000 तक पेनाल्टी मावली तहसील में जमा करवाई तहसीलदार साहब ने। तो 2001 के बाद किसी फॉरेस्ट का लेटर आया था, तो सरपंच कुछ अनपढ़ था, तो उसने मोटेशन 2001 के अंदर मोटेशन फॉरेस्ट के नाम कर दिया। अब बाकी स्थिति यह है सर कि जब 2000 के पहले एसटी वाले को 3 बार फॉरेस्ट टूटी है, एसटी वाले को भी फॉरेस्ट में पट्टे दिए गए हैं। तो जब अभी जो हमारे मंत्री महोदय जी जो पधारे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति जो सरकारी भूमि में बैठा है, चाहे चन्नौट हो चाहे फॉरेस्ट हो,
उनको पट्टा दिया जाएगा। तो हमने सारे पब्लिक को हमने मतलब सूचना की, सबों ने अपना अपना आवेदन किया। उसके बाद में जब अब जमीन का जो आवेदन के लिए जो जमीन मांगी गई, तो पटवारी साहब का कहना है कि भाई ऊपर से हमें आदेश है एसडीओ साहब का और तहसीलदार साहब का कि भाई चन्नोट का नहीं बनाना है, फॉरेस्ट का नहीं बनाना है। तो फिर साहब जो ग्राम पंचायत धूनी माता के अंदर 60% लोग जो काबिज है, उन्होंने मकान बना रखे हैं, कुएं खुदवा रखे हैं, उनका बाल बच्चों का उन खेती से गुजारा कर रहे हैं। और ये स्थिति है। हमारा आपसे ये निवेदन है कि पहले आप धूनी माता की सर्वे करवाइए कि फॉरेस्ट की स्थिति क्या है। अगर 2 पार्ट थे, नारमंगरा और धूनी माता, तो हमने पब्लिक ने मिलके भाई कि जो पार्ट है और जिसमें पौधा है, तो उसमें हमने हमारी इच्छा से दोनों पार्ट फॉरेस्ट को सुपुर्द कर दिया। जी 25 साल लगभग होने आए, उस कहाँ कमी रह गई? 25 साल तक कहाँ ऐसी कमी रह गई कि आज दिन तक वो जमीन वापस बिला नाम नहीं कर पाए? नहीं आई साहब, हमने 2012 में मैं खुद सरपंच था, मैंने वहाँ पे फाइलें तैयार करवाई। फाइलें तैयार करवा के एसडीओ साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब के वहाँ भी भिजवाई, तो वहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने मंजूरी नहीं दी, तो वो फाइल सारी निरस्त कर दी। अभी वापस भरी हुई। और अभी ये स्थिति है साहब के जब ग्राम पंचायत धूनी माता में रंगासामी, बंजारा, कालविलिया 70% बीपीएल, एक भी व्यक्ति को कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब इन लोगों को कहाँ ले जाए? जमीन सरकारी है, आज 60-65 वर्षों से लोग काबिज है। अब उनके मकान बने हुए हैं। अब यूआईटी तो अभी लगी है, यूआईटी तो 12-13 में लगी है। सरपंच साहब, वर्तमान में अभी जो ग्राम पंचायत जो लोग बसे हुए हैं फॉरेस्ट जमीन पे, तो उनको पट्टे, सरकारी सुविधाओं से भी वो वंचित होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूआईटी के भी लोग रंगास्वामी जो हमारे यूआईटी में रह रहे हैं, और कालबेलिया समाज के भी लोग यूआईटी में रह रहे हैं, उनको भी आवास के लिए यूआईटी से हमने एनओसी मांगी है, भैया कुछ दे दो, एनओसी दे दो तो हम इनको आवास के लिए कुछ रकम दे दें इनको। तो लाइट तो वो भी हो नहीं पा पानी के बिल सबसे वंचित रहना सबसे वंचित रहना पड़ रहा है। और आजकल तो ये कंडीशन हो गई है कि लाइट कनेक्शन वाला एक लाइनमैन भी आकर यूँ बोलता है कि यहाँ से खंभे हटाओ, वो खंभा भी नहीं लगन देता वन विभाग में। अब आज खंभा भी नहीं होगा वहाँ, तो केबल भी कैसे जाएगी वहाँ? और केबल नहीं जाएगी तो वहाँ पर कनेक्शन कैसे लेगा? बेचारा अंधेरे में सो रहा है। ये कंडीशन हो रही है हमारे। धूनी माता के एक युवा भी हमारे साथ हैं, बताइए 2001 से पुष्कर जी, बताइए कि वास्तव में क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्राम पंचायत धूनी माता के अंदर लगभग 50 से 60% जो है एसटी, एससी, ओबीसी जो घुमंत समाज के लोग आ रहे हैं, उसमें बंजारा समाज हो गया, कालबेलिया समाज हो गया, रंगास्वामी समाज हो गया। इसके अलावा बोपा जी है, ये काफ़ी समाज जो सरकार का लेटर पैड है उसमें आए हुए हैं। लेकिन जो है इसमें रंगास्वामी समाज को रामास्वामी कर रखा है, तो वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके सुधार के लिए संबंध में जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसके अलावा जो है फॉरेस्ट की जमीन है, वन विभाग की जमीन है, जहाँ पर काफ़ी समय से जो बंजारा समाज जो परिवार निवास कर रहा है, उनको पट्टे वितरण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो जो है सरकार के नॉर्म्स में नहीं आ रहा है। तो अभी सरकार का जो घुमंतु सरकार का आदरणीय दिलावर साहब ने जो आदेश निकाला है, उस आदेश के संबंध में हम सब ने ज्ञापन यहाँ पे दिया है, ताकि सभी समाज के जो लोग हैं, जो भी घुमंतु परिवार में आ रहे हैं, उन सभी को पट्टा मिल सके। और अगर पट्टा नहीं मिलेगा तो उनको सरकारी योजनाओं का जो लाभ भी नहीं मिल रहा है, जैसे आवास की बात हो गई, जैसे कोई भी सरकारी योजना आती है तो उसको उन जो घुमंतु परिवार में समाज आ रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके संदर्भ में आज एसडीएम साहब के समक्ष ज्ञापन दिया है। तो ये हमारे ओम जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज हमारे घुमंतु समाज के सभी लोग पधारे, उसमें आपने जो सहयोग दिया और मीडिया से आपने आगे हमारे बात रखने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2001 से जब वन विभाग जब लगी, उससे पहले तो सरकार ने हमें सभी सुविधाएं दी है। हैंडपम्प लगे हैं, रोडें बनी है, सीसी रोडें बनी है, और जितनी भी उस वक्त उस जमाने 35,000 इंदिरा आवास के आते थे, इंदिरा आवास के काफ़ी मकान बने थे। उसके बाद में ही ये सब चीज़ें हुई है। तो भाई जब ये बिला नाम जमीन थी तो सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो वन विभाग में लेने की जरूरत पड़ गई? जब इनके पास 2 पहाड़ थे वन विभाग में लेने के लायक, तो उनको 2 पहाड़ लेने थे। लेकिन इन्होंने पूरा साजिश पूर्वक इन्होंने ये काम किया है, और हमारे समाज को बेदखल करने के लिए जो आज हमारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे ये 2-3 समाज है, कालबेलिया समाज, रंगास्वामी, बंजारा समाज, ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने इस तरह से ये किया है। तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो नारामंगरा और धूनी माता के जो फॉरेस्ट में जो पहाड़ आते हैं, आप उनको वन विभाग में लिया जाए, और बाकी जमीन संशोधित करके हमारे ग्रामीण को आवंटित की जाए, और जिससे आवंटित करने से ताकि हमारे लोगों को कम से कम रहने के आवास जो बने हुए हैं उनके पट्टे जारी हो सके। इतना मेरा निवेदन है। और पट्टे यथास्थिति में, फिर हमें यथास्थिति में ही पट्टे दिया जाए। कल जाके यूएटी को बोलेंगे भाई यूएटी से, कल यूएटी फिर वो नाटक करेगी।
तो हमारे लोग यूआईटी के वहाँ मकान बने हुए हैं, यूआईटी के भी मकान बने हुए हैं वहाँ पे। आज वन विभाग सरकार यूँ बोलती है कि भाई इनको पट्टा दो यूआईटी की जमीन में, तो हम यूआईटी की जमीन में अगर पट्टा दे देते उनके पास मकान अब ये वापस नया मकान बनाना पड़ेगा, इसको सरकार तोड़ेगी, इसमें तो रहना नहीं देगी उनको। तो हम चाहते हैं कि यथा स्थिति उनको वन विभाग में ही किसी कारण आपका कोई प्रावधान निकाल कर आप उसको पट्टा देने की कृपा। ज्ञापन दे दिया आपने, आगे की क्या योजना है? आगे की योजना हम अगली बार कलेक्टर साहब के पास ऐसा जाएंगे। साहब हमारे अगर यहाँ ऐसी सुनवाई नहीं यहाँ होती होती है तो हम कलेक्टर को जाएंगे और हम अभी तो हम मंत्री जी का घेराव भी करेंगे। अभी तो हम ग्राम पंचायत धूनी माता के ही हैं, अब फिर राजस्थान लेवल से जाएंगे हम और वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, आत्मदाह करनी पड़ी तो भी करेंगे हम, जो भी करना पड़ा हमारे लोगों के लिए। हम ग्रामीण धूनी माता ग्राम पंचायत के इन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए।